बहुत समय पहले की बात है। महाराज कृष्णदेवराय का दरबार सज-धज कर बैठा था। बड़े-बड़े मंत्री, रईस, विद्वान और सैनिक सब हाजिर थे। तभी दो व्यक्ति दरबार में आए, रमेश और सुरेश। दोनों ही परेशान दिख रहे थे। रमेश ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, सुरेश ने मेरी गाय चुरा ली है। वह मेरी गाय है, कृपया न्याय कीजिए। सुरेश तुरंत बोल पड़ा, नहीं महाराज, यह झूठ बोल रहा है। गाय मेरी है। अब समस्या बड़ी उलझन वाली थी। दोनों के पास अपने अपने दावे थे। महाराज कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने अपनी नजर दरबार के सबसे चतुर और प्रिय कवि तेनालीराम की ओर घुमाई। रामा, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे भरोसा है। बताओ, इन दोनों में से असली मालिक कौन है? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और दोनों से पहला सवाल किया। बताओ, यह गाय कितने समय से तुम्हारे पास है? रमेश बोला, 6 महीने से। सुरेश ने तुरंत कहा, 8 महीने से। तेनालीराम ने दूसरा सवाल पूछा, इस गाय को चारा कौन खिलाता है? रमेश बोला, मैं ही इसे रोज चारा खिलाता हूँ। सुरेश भी बोला, नहीं महाराज, मैं ही इसे चारा खिलाता हूँ। अब दोनों के जवाब लगभग एक जैसे थे। दरबार के लोग सोच में पड़ गए कि सच्चाई कैसे पता चलेगी। तभी तेनालीराम मुस्कुराया और एक सिपाही के कान में कुछ कहा। सिपाही तुरंत चला गया और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में ताज़ा हरा चारा लेकर लौटा। तेनालीराम ने चारा दोनों को दिया और कहा, अब तुम दोनों गाय को पुकारो। गाय जिसके पास आकर चारा खाएगी, वही उसका असली मालिक होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस गाय पर टिक गईं। पहले सुरेश ने जोर से पुकारा, गाय, इधर आओ। गाय ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। फिर रमेश ने पुकारा, आओ मेरी प्यारी, आओ। गाय तुरंत रमेश की ओर दौड़ी और उसके पास जाकर चारा खाने लगी। दरबार में तालियां बज उठीं। महाराज कृष्णदेवराय ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई सामने आ गई। गाय रमेश की ही है। सुरेश का चेहरा उतर गया। घबराकर उसने कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सच है कि गाय रमेश की है। यह चारा खाते खाते मेरे खेत में आ गई थी। मैंने लालच में आकर इसे अपने पास रख लिया। महाराज का चेहरा गंभीर हो गया। झूठ बोलना और किसी की वस्तु चुराना बड़ा अपराध है। तुम्हें दंड मिलेगा। तुम्हें 1 महीने तक कारागार में रहना होगा।